नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर फॉर सिलेक्शन पर। भाई रीजनिंग के अंदर हमारा एक चैप्टर गोइंग ऑन था सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना। इसकी जो बेसिक डिटेल थी, इसकी जो बेसिक नॉलेज थी, इसमें जितने टाइप के सवाल हो सकते हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है ना, या बैठने की जो व्यवस्था चैप्टर है, उसमें या तो वो हमसे बैठवाएगा किसी पंक्ति में, ठीक है, या किसी सर्कल में बैठाएगा। कल मैंने ये भी बताया था कि अगर किसी षष्ठभुज में बैठा है या अष्टभुज में बैठा है, 7 भुजाओं वाले में, 6 भुजाओं वाले में, 8 भुजाओं वाले में बैठा है, तो आप सर्कल में ही बैठाना, ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आसान पड़ता है ना। जैसे देखो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं, एक पंक्ति का सवाल है, दो सर्कल के सवाल, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे यही पंक्ति वाला, ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं, 6 व्यक्ति है, 6 के 6 एक पंक्ति में बैठे हैं, ई और एफ पंक्ति के बीच में है। अब एक चीज देखो, जैसे में 6 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6, तो बीच में कौन है, ई और एफ। अब ये श्योर नहीं है कि ई यहाँ पे है या यहाँ पे है, लेकिन है दोनों बीच में, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो कि भाई एफ यहाँ पर है और ई यहाँ पर, तब भी बात वही है। उसके बाद में ये दे रखा है कि ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पर है, भाई ए यहाँ पे हो सकता है, बी यहाँ पे हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये है कि ए यहाँ पर भी हो सकता है और बी यहाँ पर भी हो सकता है। उसके बाद में लेकिन ये जो लाइन हमें दे रखी है दाएं और बाएं वाली, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे ए के बाईं ओर कौन है, ए के बाईं ओर सी है, तो इसका मतलब है देखो, अगर हमने ए यहाँ पे ले लिया, ए का बायां इस तरफ तो कोई होगा नहीं, तो फिर ए हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, ए यहाँ पे हो जाएगा, ए के बाईं ओर सी, ठीक है। ई और एफ से कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों किसमें मिड में है, कोई कहीं भी हो सकता है। उसके बाद में ए और बी दोनों छोरों पर बैठे हैं, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। अब एक बंदा बचा डी, तो ये पूछा था बी के दाईं ओर कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना। ये पंक्ति वाला सवाल हुआ हमारा। देखो इसके बाद में ये सर्कल वाला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है कि ए बी सी डी ई और एफ 6 व्यक्ति हैं, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं, ठीक है नहीं, बैठाते हैं, देखो ये। उसके बाद में ये दे रखा है एफ ए के बाएं दूसरा है। सबसे पहले आपको यही काम करना है, सर्कल क्रिएट करके उस पे 6 निशान रखो, ठीक है। इधर से दायां और इधर से बायां, इधर से दायां और इधर से बायां क्यों है, इसके लिए आप वीडियो देख लो लास्ट वाली, वहां से आप क्लियर, जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। उस वीडियो का लिंक हम डाल देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। ये देखा है एफ ए के बाएं दूसरा है, तो सबसे पहले इसमें ए को मान लेंगे, ए कहीं भी मान सकते हो। आपने बोल दिया कि भाई ए हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। ए के बाएं दूसरा कौन हो जाएगा, एफ, बायां मतलब इस तरफ से आएगी। उसके बाद में बी ए के दाएं दूसरा है, ए के दाएं दूसरा कौन है, बी, सही है। उसके बाद ये दे रखा है ए डी का बायां पड़ोसी है, इसका मतलब है डी के बाएं कौन है, डी के बाएं है ए, डी के बाएं है ए। सी एफ और बी के बीच है, एफ और बी के बीच कौन है, सी। अब एक और बचा कौन, ई, उसे यहाँ पे लिखो। हमसे ये पूछा था कि एफ के पड़ोसी कौन कौन है, तो ई और सी हो जाएंगे, एफ के पड़ोसी ई और सी। एक बार अगर आपने ना सही बैठा दिया, तो फिर इसके बाद आंसर चाहे कुछ भी हो, क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, आप इन्हें इजीली डन कर लोगे, ठीक है। इसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 7 व्यक्ति हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ और जी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पॉइंट, इस तरफ दायां और इस तरफ बायां, ठीक है। डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, छोड़ेंगे अभी इस लाइन को। ये दे रखा है डी ए के दाएं दूसरा है, तो ए कहीं भी मान लो, ए यहाँ पे मान लेते हैं, चलो, ठीक है। ए के दाएं दूसरा कौन है, डी है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा, दायां मतलब सीधा। सी ए के दाएं तीसरा है, ए के दाएं तीसरा कौन है, सी, ठीक है। और जी के बाएं दूसरा है, और का मतलब क्या होता है भैया, ये कल हमने डिफाइन किया था, और का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब सी। सी जो है वो जी के बाएं दूसरा है। अब सी यहाँ पर है, तो जी कहाँ पर हो जाएगा, जी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि जी के बाएं दूसरा कौन है, सी है।
बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब जो बी है वो जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है। अब एक चीज यहाँ से देखना, अगर आप लोग बोलो कि एफ यहाँ पर है तो एफ के बाएं दूसरा कौन हो जाएगा, डी, तो एफ हमारा यहाँ पे हो जाएगा। एक बंदा बचा कौन, ई, वो यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन एक चीज और कह रहा है। देखो सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है, ए और जी के बीच केवल एक व्यक्ति है। तो आप लोग यहाँ से डिफाइन करो कि ए और जी के बीच आपके कितने व्यक्ति आ रहे हैं, एक ही आ रहे हैं, कौन है, एफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी के एकदम दाएं, सी के एकदम दाएं कौन हो गया, ई, इसका आंसर है। ठीक है, 5 क्वेश्चन होते हैं वैसे इसमें बेसिकली। ठीक है, 5 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 2 पूछ रखे हैं। आ जाओ भाई आगे देखो, 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं। ए डी ई एफ जे व के, ए डी ई एफ एच जे व के एक सीधी रेखा में बैठे हैं। डी ए के दाएं चौथे स्थान पर है। देखो ए अगर यहाँ पर है तो ए के दाएं चौथा, 1 2 3 4, यहाँ पे कौन है, डी। ठीक है, ई पंक्ति के बाएं छोर पर है। पंक्ति का बायां छोर कौन सा होगा, ये वाला। ई पंक्ति के बाएं छोर पर है और ई व के बीच 5 व्यक्ति है। देखो कितने हो गए, 3 2 5, ए और के बीच में 5 व्यक्ति है। ये अपने आप ही सटीक बैठे। जे के बाएं तीसरा, के बाएं तीसरा, 1 2 3 कौन है, जे। एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, तो इसका मतलब एफ यहाँ पे बैठा है। एक और व्यक्ति कौन बचा भैया हमारा, ए हो गया, डी हो गया, एफ एच बचा, उसे ये इनके बैठने का क्रम हो गया, ए ई ए एफ जे एच डी के। ठीक है, ये पूछा है ठीक बीच में कौन है भैया, जे। ए व एच के बीच, ए और एच के बीच में कितने लोग हैं, आंसर है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है यार, अगर आपको दाएं बाएं में कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस टी वी वाई और जेड एक वृत्त में बैठे हैं। 3 3 6 2 8 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से दायां और इधर से बायां। क्वेश्चन में दोनों कंडीशन है, जो और वन। अच्छा सवाल है, इस वजह से लिख दिया। एस पी के बाएं तीसरा है, पी के बाएं तीसरा है एस, 1 2 3 एस। जो का मतलब सेकेंड पर्सन। ठीक है, मतलब कि पी, जो का मतलब सेकेंड पर्सन। वी के बाएं दूसरा है, वी के बाएं दूसरा है। टी जो है वो वी के बाएं दूसरा है, तो वी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आर वी के दाएं दूसरा है, वी के दाएं दूसरा कौन है, आर है। और का मतलब फर्स्ट पर्सन, यानी कि आर। जेड के बाएं तीसरा है, तो इसका मतलब जेड कहाँ पे होगा, जेड यहाँ पे हो जाएगा। जेड के बाएं तीसरा आर हो गया। क्यों, बी के समीप नहीं बैठा है, बहुत अच्छी बात है। क्यों यहाँ पे बैठा, तो यहाँ पे नहीं होगा। टी बी के समीप नहीं है, तो इसका मतलब टी यहाँ पे हो जाएगा। एक और बचता है हमारे पास, पी क्यू आर एस टी हो गया, बी वाई। ठीक है, वाई को यहाँ पे लिखेंगे। अब ये देखते हैं जेड के बाईं ओर कौन है, जेड के बाईं ओर क्यू। टी के दाईं ओर कौन है, टी के दाईं ओर कौन है, आर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन। बहुत आसान है बैठाना, बहुत आसान है। ठीक है, और देख लेंगे 1 2 क्वेश्चन। और जो भाई देखो आगे 3 सवाल और लिखे हुए हैं, इन्हें और कर लेते हैं, उसके बाद में सेटिंग अरेंजमेंट आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कोई सवाल है, जो भी कोई क्वेरी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी जितने भी टाइप के सवाल हो सकते हैं इसमें, ठीक है, वो सारे सवाल हमने कवर अप किए हैं लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6, 8 लोग ए बी सी डी ई एफ जी और एच आकृति के हिसाब से बैठे हैं। ठीक है भैया, ये जो दे रखे हैं ना, ई डब्ल्यू, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये इनकी डायरेक्शन दे रखी है, दिशा दे रखी है। उन सभी का मुंह बाहर की ओर है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि सभी लोग 2 स्थान दक्षिणावर्त, भाई ये 2 वर्ड होते हैं, दक्षिणावर्त होता है और दूसरा होता है वामावर्त। बच्चा ना होल लाइफ कंफ्यूज रहता है कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, क्या है ये, तो ये ना इंग्लिश में समझ लो, इंग्लिश में थोड़े से आसान है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज मतलब जैसे हमारी घड़ी की सुई घूमती है, घड़ी की सुई हमारी कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ठीक है, तो वो हमारा होता है क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। और एक वामावर्त ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त। ये बात है बस समझनी। अब देखो वो क्या है, यदि सभी लोग दो स्थान दक्षिणावर्त मतलब सब दो दो स्थान आगे की तरफ चले, तो देखो एच यहाँ पर है, यहाँ से कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, एच यहाँ पर आ जाएगा। अब ये कौन सी डायरेक्शन है भाई, यहीं पे ही आप आठों डायरेक्शन क्रिएट कर दो, यहाँ पे ऐसे ये हमारे पास 8 डायरेक्शन होती है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, और बीच में जो होती है ये उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हो, ये आपका ये कौन सी हो जाएगी, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, ठीक है, उत्तर पश्चिम, ये आपका साउथ वेस्ट हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, और ये आपका साउथ ईस्ट हो जाएगी। तो उसने ये पूछा था कि एच का मुख किस दिशा में होगा, तो इसका आंसर है उत्तर पूर्व में होगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा, ठीक है। बेसिकली ये सवाल लिखने के पीछे मेरा तात्पर्य ये था कि ये जो दक्षिणावर्त और वामावर्त है ना, ये आपकी समझ में अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये दिशा चैप्टर में जो डायरेक्शन जो चैप्टर है उसमें भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत ही आसान सवाल हो गया, एक बार फिर से 7 और 8 दोनों ही आसान। पी क्यू आर एस टी एक घेरे में बैठा हो गया, इस तरफ ले लो दायां, इस तरफ हमारा बायां, 1 2 3 4 5, ठीक है। आर टी के तुरंत बाईं ओर है, टी के तुरंत बाईं ओर आर है, टी एस और टी के बीच है, एस और टी के बीच में टी है, एक बचता है कौन, क्यू, यहाँ पे लिख लो, यही पूछा है, आर के तत्काल बाईं ओर, आर के तत्काल बाईं ओर कौन है, क्यू, ठीक है। एक बार आपने सर्कल में सेट कर दिया, उसके बाद क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 5 लड़के घेरा बनाकर खड़े हैं, अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है, 5 लड़के, 1 2 3 4 5, ये हमारा दायां, ये हमारा बायां, ठीक है। अभिनव आलोक और अंकुर के बीच की लाइन से कभी स्टार्ट नहीं करना, कभी स्टार्ट नहीं करेंगे बीच की लाइन से। अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है, अभिषेक अगर यहाँ पर है तो इसके बाईं ओर कौन है, अपूर्व। अब कर सकते थे लेकिन अब भी देखो कोई लिंक नहीं मिला, क्योंकि अभिनव आलोक और अंकुर दो है, अपूर्व अभिषेक। थर्ड लाइन देखो, आलोक अपूर्व के बाईं ओर है, अब अपूर्व के बाईं ओर कौन है, आलोक, यहाँ पे आलोक, और पहली लाइन ये अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में, अभिनव यहाँ पे और अंकुर यहाँ पे। सवाल आपसे चाहे कुछ भी पूछा हो, जैसे ये पूछा है अभिनव के ठीक दाईं ओर कौन है, अभिनव कहाँ पे भी है, ये अभिनव के ठीक दाईं ओर कौन है, आलोक। सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर सीक्वेंस, नंबर, अल्फाबेट, इंग्लिश, ठीक है। इनका अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर है, आपसे आउट है, तो वो कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये तीनों चैप्टर हमारे कवर अप हो चुके, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट आज खत्म हो गया, उससे पहले ऑर्डर सीक्वेंस नंबर वो हमने पहले ही खत्म कर लिया था, इंग्लिश अल्फाबेट काफी पहले हो चुका है, ठीक है। तो ये जो 3 चैप्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अब रीजनिंग के अगर आपके पास में 50 क्वेश्चन आएंगे तो 10 से लेकर 15 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से हो जाएंगे, 3 से, ठीक है। तो 3 चैप्टर कवर अप हुए, यानी कि आपके 15 नंबर कवर अप हो चुके हैं। तो अभी आप इन तीनों की प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी नेक्स्ट चैप्टर लेकर हम नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करेंगे, तब तक के लिए ये चैप्टर अच्छे से करना। धन्यवाद।